हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 26 फरवरी, आज मंडे है। आज हिंदू न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम आपके पास लेके आए हैं। ठीक है, फिर से हम बैठ गए हैं आपके सामने बकबक करने के लिए। मैं जैकेट पहन के बैठ गया हूँ, ठंडी कम हो गई, फिर मेरे को ठंडे लगते हैं जो बार बार बोलता हूँ, लेकिन इसके लिए सॉरी मानता हूँ आपसे। कुछ आर्टिकल कल से बहुत चर्चे में है। हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग जो पैटर्न है लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है, ये हर न्यूज़ में कल से इतना आर्टिकल पब्लिश हो रहे, बाप रे बाप। कल तो हिंदू न्यूज़ हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सारे आर्टिकल हम देख रहा हूँ। इवन इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितना भी आर्टिकल सभी एक ही चर्चा में, एक ही एनालिसिस में हो रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या हो गया? हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इतने सारे एनालिसिस हो रहा है? ठीक है, वो हम देखेंगे मैटर इतना सीरियस क्यों हो गया, इतना सारी मतलब इतना इतना बवाल कैसे हो गया मैटर को। ठीक है, ये मैटर आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है मैटर को, आपको नोट नहीं बनाना। क्योंकि देखिए, आपको सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना मतलब ये नहीं आप नोट बनाएंगे। आपको ध्यान जाकर प्रीलिम्स भी क्या आपको क्रैक करना है। ठीक है, क्रैक तो हो जाएगा डेफिनेटली। जो लोग इतना साल भर मेहनत कर रहा हूँ, हाँ मैं तो 100% श्योर हूँ आप प्रीलिम्स क्रैक कर देंगे, मेंस भी क्रैक कर देंगे। लेकिन जो मेन मैटर हो जाएगा, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग आपको जांच करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो जो बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है आपको जांच कर लेंगे बराबर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जो पास परसेंटेज है बहुत कम है। आपको आप वो लोग क्या बोलते हैं ना, जो जौहरी, जो आपको जो जौहर को समझ लेते हैं, जो असली गोल्ड है, वो लोग बहुत अच्छा एक्सपर्ट है। जो गोल्ड है, आपको गोल्ड बनना है। ठीक है, नकली सोना नहीं बनना है। मेरा बोलने का मतलब है जो मैटर है आपको ध्यान से समझना है, मैटर कहाँ पे है। इतना एनालिसिस, इतना इतना मतलब बवाल कैसे हो गया? ये बताया जा रहा है 10 साल के बाद। सभी आर्टिकल तो हिंदू न्यूज़ में यही बोल दिया, 1 डिकेड के बाद ऐसा आर्टिकल ऐसा पब्लिश हुआ, मतलब ये 10 साल में। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग लास्ट 2011-12 में हुआ था। ठीक है, 11-12 में हुआ था, उसके बाद 17-18 में किया था, 17-18 में उसका एनालिसिस हुआ था। लेकिन 17-18 में 2 मैटर ऐसे हुआ था जिसलिए गवर्नमेंट उसको वो जो डाटा था उसको सही नहीं बोल को पब्लिश नहीं किया। एक्चुअली 2017-18 में जो तक पता है ना, डिनोमिनेटेशन हुआ था, मतलब 500 हज़ार का नोट जो है नोटबंदी हुई थी। उसके बाद काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी। उसके बाद जीएसटी भी लागू हुआ था, उसके बाद इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हुआ था। जो 17-18 में जो हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न है वो पब्लिश हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ। इसके बाद हर 5 साल बाद पब्लिश होता है। इसलिए वजह जो 22-23 में जो एनालिसिस किया है उसका रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो रिपोर्ट में शो करता है? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये मैटर क्या बोलना चाहते हैं हम डिटेल डिस्कस करते हैं। भेजिए इस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए, क्या करना है आपको, विन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो भेजिए है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा। हो सकता है आप सर्च करने में नहीं मिले, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आपको मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे क्या मैटर है। ठीक है, लेकिन आप कोई भी नोट में, किसी का भी नोट में जाँच मत करिए। नोट किसी को नोट प्रोवाइड करे, इसका मतलब है आप लाखों में से एक गिनती जाएंगे। आपको लाखों में से एक नहीं गिनना, आपको 100 में से एक गिनती करना है। ठीक है, तो आपको खुद का जजमेंट आपको खुद होना चाहिए। कई केस में ये भी देखा जाएगा, कोई बहुत गरीब बच्चा है, बहुत स्टूडेंट्स है, उसको भी जॉब मिल जाता है, मतलब अच्छी यूपीएससी क्रैक करता है। ऐसा एग्जाम्पल हम हाजिर हुआ है, जिसके बाद इतना बुक्स नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बुक्स खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस एक्चुअल जो मैटर है उसे जानता है, फैक्ट को समझता है, इसलिए उसको मिल जाता है। इसलिए आपको मैटर को समझना है। सेंटर डिस्क्लोज के कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है 2011-12 के बाद 2022-23 में रिलीज हुआ। ठीक है, मैटर क्या है बहुत ध्यान से सुनिए। हम जो मेजर की पैरामीटर, एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा जीडीपी, जो कौन ये करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई ने क्या करता है? एक इन्फ्लेशन को कंप्लीट करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और जीडीपी का ग्रोथ के ऊपर उसका आरबीआई का काफ़ी रोल है। क्यों? उसका रेपो रेट ये करता है। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है, जो बार बार डिसाइड करता हूँ।
अभी जो मैटर का जो इन्फ्लेशन जो बात करें, इन्फ्लेशन जिस पैरामीटर के बेस में आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करते हैं, वो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में कई मिस्टेक है, बेसिक मिस्टेक है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, जो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन करता है कैलकुलेशन के ऊपर आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करता है। रेपो रेट डिसाइड करने से क्या होगा, अभी क्या रेपो रेट क्या लास्ट फरवरी में मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ था, उसलिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट क्या डिसाइड किया 6.5 है, जो अनचेंज है लास्ट एक साल में, उन्होंने चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया, उन्होंने कैलकुलेशन का अभी जो इन्फ्लेशन 5.5 है वो बराबर मेंटेन है, और जो है जीडीपी 7.3 वही मेंटेन है, इसलिए रेपो रेट को उन्होंने चेंज नहीं किया। अगर आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कर जाता, जो और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, बढ़ने का चांसेस है ऐसा। क्यों, अगर रेपो रेट 6% कर देते, बस 6.25 करता, तो बाकी जो हमारा जो मेन इशू है मैन्युफैक्चरिंग, बार बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, क्यों, रेपो रेट डिक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन आरबीआई रेपो रेट मतलब डिक्रीज नहीं क्यों नहीं कर रहे, उसको इन्फ्लेशन जो है बढ़ा हुआ है। अरे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है क्यों, इन्फ्लेशन मैक्सिमम जो वेट जाते हैं ना, इन्फ्लेशन कौन सा पॉइंट है, तो फूड इन्फ्लेशन को वो कैलकुलेशन करते हैं। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्यों, केवल अनाज का दाम बढ़ गया, अनाज का दाम बढ़ जाता है कैसे ना, तो कई सारे जो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब जो देखो ना, जो क्या बोलते ओनियन को एक्सपोर्ट रोका दिया, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट रोका दिया, ऐसा कई एक्सपोर्ट रोका दिया। ठीक है, जैसे जो ओनियन का प्राइस, ओनियन का एक्सपोर्ट रोका गया, क्योंकि ओनियन ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो रिटेल में जो ओनियन बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देंगे, जीडीपी घट जाएगा। मेरा समझ में है ना, मतलब रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया तो रेपो रेट मान लो इंक्रीज हो जाएगी, रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा मतलब जीडीपी जो है डिक्रीज हो जाएगी, जीडीपी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अभी आरबीआई रेपो रेट घटा नहीं रहा है कि जीडीपी उन्होंने होल्ड करके रखा है। अभी बताया जा रहा है जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो मैटर है, वो कैलकुलेशन में जो हम फूड इन्फ्लेशन अनाज की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, वो अनाज जो कैलकुलेशन जो कंजप्शन हिस्ट्री जो है उसमें बताया जा रहा है, अनाज तो लोगों ने खाता नहीं। आदमी कंजप्शन पैटर्न, मतलब आदमी का जो गरीब आदमी, रूरल आदमी जो कंजप्शन एक्सपेंडिंग पैटर्न, वो एक्सपेंडिंग किस में कर रहा है, एक्सपेंडिंग इसमें कर रहा है जो फूड, मतलब आदमी गरीब किसको बोलेंगे, मतलब खाना नहीं मिलेगा तभी तो गरीब बोलेंगे। लेकिन ये देखा जाए आदमी फूड का जो प्राइस, मतलब एक्सपेंडिचर फूड के ऊपर कम खर्चा कर रहा है, बाकी जो है मोबाइल फ़ोन, बाकी कन्वेंस मतलब पेट्रोल डीजल, इसमें ज़्यादा खर्चा कर रहा है। किसी को मोबाइल नहीं है, किसी को मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, अच्छा जो गांव में हो सकता है मोटरसाइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल बहुत कम चल, साइकिल में पुराने साइकिल चलता था, अभी साइकिल में बहुत कम हो गया, अभी गांव में रोड बन गई, अभी आदमी के पास मोटरसाइकिल चाहिए। ठीक है, उसको मोटर चलाने का तो पेट्रोल चाहिए, अभी पेट्रोल नहीं मिला तो गरीब लग रहा है। तो अभी जो मैटर कहाँ पे हो रहा है, देखिए मैटर इसमें हो रहा है आदमी के पास जो है फूड नहीं है बोल के वो गरीब नहीं बन रहा है। ये अभी कैलकुलेशन पैटर्न ही चेंज होगा। अभी जो 3 आर्टिकल इसका पढ़ सब एनालिसिस चल रहा है, सारी नीति इसके ऊपर आर्टिकल है, वो भी बोल रहा है पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है आदमी के पास जो फूड, मतलब मेजर जो गरीब आदमी पॉवर्टी लेवल, मतलब जो फूड का नहीं है तभी पॉवर्टी बोलते हैं। लेकिन अभी तो फूड का तो ऊपर खर्चा आदमी कर नहीं रहा है, बाकी जो रिक्रिएशन है, बाकी के मोबाइल फ़ोन, बाकी चीज़ पेट्रोल डीजल कन्वेंस को ज़्यादा खर्चा आ रहा है, एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर ज़्यादा मैनेज हो रहा है। तो आरबीआई का जो बात करें तो इन्फ्लेशन का बात कर रहे हो, जिसको फूड के ऊपर ज़्यादा दे रहे हो, केरल के ऊपर अनाज को ज़्यादा वेटेज ले रहे हो, अनाज को लोगों ने खाता नहीं, बाकी प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं। प्रोसेस फूड में हो गया आपको जो बहुत सारी प्रोसेस फूड, मैगी हो गया, वैसे प्रोसेस फूड है, इसको इस सारी वर्क ज़्यादा खाते हैं आदमी, बच्चे लोग उसमें खा रहे हैं, तो आदमी चिप्स वगैरह इसमें ज़्यादा खर्चा कर रहा है उस पर। ठीक है, अनाज पनाज दाल चावल उसका वो सब नहीं कर रहा है। तो ये जो एनालिसिस पैटर्न हम दे दो, मैटर कहाँ से आ रहा है, जिस कैलकुलेशन के बेस में आरबीआई रेपो रेट उन्होंने अनचेंज देखा लास्ट एक साल में, जिसमें बड़े रेपो रेट डिक्रीज करते कुछ ना कुछ होता, जीडीपी और इंक्रीज होता, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रुक गया हमारा, मतलब कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, इस टॉपिक को और डिटेल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इसको समझ गए ना, मतलब इंडियन एक्सप्रेस इतना आर्टिकल पब्लिश कर दो, उन्हें हार्ड पॉइंट को वो इतना डेप्थ में कर रहा है, स्टेट वाइज एनालिसिस कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में अलग अलग कर रहा है हिंदू एक्सप्रेस का, तो पॉइंट को और डिटेल जानकारी जरूरत है। ठीक है, इस मैटर को हमने डिटेल जानकारी देंगे।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट को समझिए, अब नोट मत करिए। नोट करने से क्या आपको इंटरव्यू में पास होना है, आपसे प्रीलिम्स नहीं है, मैं मेंस, वो दोनों का ये आसान से क्लियर कर लेंगे। मेन जो इंटरव्यू आपको क्लियर करना ही है, करना है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक जो है हिंदू में, इतना हिंदू इंडेक्स पे जितना सारे आर्टिकल आता है सारे को, उसको मैटर समझ में, आपको मैटर क्या है, ठीक है। आज के एग्जाम में, आज का टॉपिक में कुछ पॉइंट ऐसा भी लेके आया, वो ये मैटर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये तुरंत ये आर्टिकल आ गया, पॉवर्टी लेवल बिलो 5%, मतलब एक क्लेम कर रहे हैं, पॉवर्टी लेवल का बात कर रहा है। अभी तो पॉवर्टी लेवल बहुत हल्लाबाजी हो रहा था, इंडिया में पॉवर्टी लेवल बहुत इंक्रीज हो गया। अभी नीति आयोग जो है, उसका जो हेड है, उन्होंने CEO है, उन्होंने बता दिया पॉवर्टी लेवल बिलो 5% है। तुरंत उन्होंने कंक्लूड कर दिया एज पर रिपोर्ट में, हाउस होल्ड कंजप्शन स्पेंडिंग पैटर्न में पॉवर्टी लेवल 5% है। क्यों? जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको वो कैलकुलेशन बेस में एनालिसिस कर दिया, जब पॉवर्टी लेवल 5% के ऊपर जितना एक्सपेंशन करना चाहिए गवर्नमेंट का, जो गरीब आदमी है उस फूड के ऊपर जितना ये कर रहा है, बाकी जो मेन तो पॉवर्टी फूड को, ऐसे नहीं किसी को मोटरसाइकिल नहीं पॉवर्टी में नहीं होगा, बाकी किसी को टीवी नहीं है, मोबाइल फ़ोन हाई स्मार्टफोन नहीं है, बाकी जो बच्चे को स्मार्ट लैपटॉप नहीं है, पॉवर्टी ऐसा काउंट नहीं होगा। उसके बाद फूड कवर होगा, फूड होगा है, बाकी सैनिटरी है, बाकी जो सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशन है क्या नहीं, ये सारी का मैटर है। अभी तो गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम उसको फूड दिया जाता है, मतलब फ्री ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैटर बोल रहे हैं, इनइक्वलिटी बिटवीन रूरल और अर्बन इंडिया डिक्लाइन। पहले था जो गिनी जो कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट मतलब इनइक्वलिटी, अर्बन शहर में गांव में जो पहले बहुत जमीन आसमान फर्क था, वो धीरे धीरे कम हो गया। अभी अर्बन में जो शहर में जो मोबाइल फोन यूज़ करते, गांव में भी मोबाइल पर इतना करता हाई, अगर कोई 20,000 25,000 का मोबाइल में गाँव में भी यूज़ कर रहा है, गरीब आदमी भी यूज़ कर रहा है। मोटरसाइकिल जो पहले गांव में साइकिल चलता भी नहीं, गांव में कहीं देखो ये भी देखा गया, वो लोग मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैटर ये भी नहीं, वो लोग का है कई सारे मैटर में जो है वो ऐसा बोला जाए मेटल डेट हो जाते हैं, ऐसा बोलते मेटल एनालिसिस, तो वो भी मैटर मैं इनका नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज पे एनालिसिस जो है आदमी फूड को ऊपर जो है यूज़ कम कर दिया, बाकी जो रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब है आदमी पेट्रोल डीजल ये सब बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो इन्हें तुरंत देखो, तुरंत इन्हें पॉवर्टी लेवल गवर्नमेंट का जो सारी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। इन्होंने बोल दिया इनइक्वलिटी बिटवीन रूरल और अर्बन जो डिक्रीज हो गया, रूरल इकोनॉमी इज नॉट वीक, अभी क्लियर कर दिया। देखो इन्होंने क्लियर बोल दिया, रूरल इकोनॉमी जो हम सोच रहा था बहुत वीक है, अभी उन्होंने क्लियर स्टेट फॉरवर्ड एक लाइन बोल दिया, इज नॉट वीक, ठीक है। ग्रोथ इन ब्रॉड बेस एंड नॉट लिमिटेड टू फ्यू, मतलब बोल दिया रूरल का जो गाँव का जो ग्रोथ है सिर्फ कुछ आदमी का अंदर ही नहीं है, ये ब्रॉड है, मतलब सिर्फ पहले तो बोलते थे गांव का कुछ आदमी है उसको वजह से तो उस पैसा खर्चा हो, ऐसे नहीं, गांव का मैक्सिमम आदमी जो है उसके पास पैसा है, वो रिक्रिएशन में ज़्यादा खर्चा करते, पेट्रोल डीजल कन्वेंस में ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये इसके बाद एक एनालिसिस और आया है, मैं बोल रहा हूँ ना काफ़ी सारे एनालिसिस हिंदू में आ गया, क्योंकि इसका बेस में गवर्नमेंट का आने वाले प्रोजेक्ट काफ़ी चेंज होने वाला है। जो थिंकिंग गवर्नमेंट कर रहा था, अभी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ था, उसको वो चेंज हो जाएगा, RBI का पॉलिसी चेंज हो जाएगा। देखो ये भी क्या बोल रहा है, देखो इन्होंने क्लियर बोल दिया रूरल इकोनॉमी नॉट वीक, जो हम सोच रहा था रूरल इकोनॉमी क्या, हम MSP का बारे सोच रहा था, इतना हल्ला मची हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन गाँव वाला था उसका पैसा नहीं मिलता है, उन्होंने खर्चा, तो गाँव का जो आदमी जो ऐसे सोचा जा रहा है, उन्होंने पैसे कृषि में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। शेयर ऑफ फूड स्पेंडिंग डाउन शार्पली, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन में भी ओवर स्टेटेड, मतलब ये बोल रहे फूड इन्फ्लेशन बहुत डिक्रीज होगा, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया बोले हमारा मजे करे, अगर रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा तो आदमी को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने क्लियर बोल दिया, ठीक है। साइज लोअर वेटेज ऑन फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो CPI इंडेक्स बोल रहा है, जिसका बेस में गवर्नमेंट जो है NSO जो कैलकुलेशन का CPI इंडेक्स, उसका बेस में RBI रेपो रेट चेंज करते हैं। उन्होंने क्लियर बोल दिया, देखो आज का तो क्लियर कर बोल दिया फूड इन्फ्लेशन को आप ज़्यादा वेटेज मत दो, उन्होंने क्लियर बोला ना उसने। देखो मैटर को समझे, मतलब पॉइंट क्या हमारे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़े एनालिसिस, देखो इसमें क्लियर बोल दिया अभी NSO फूड इन्फ्लेशन को, अब जो फूड इन्फ्लेशन जो हम एक्चुअल इन्फ्लेशन में CPI इंडेक्स में ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो मतलब गरीब आदमी में प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, गरीब आदमी प्रॉब्लम में नहीं है, उसका जो एक्चुअल जो डाटा बता रहा है, एज पर डाटा बता रहा है, जो इन्फ्लेशन जो है उसके इकोनॉमी गरीब इवन अर्बन वाला जो इकोनॉमी अभी मतलब जो है आदमी खाने में इतना प्रॉब्लम नहीं, खाने में जो है फूड इन्फ्लेशन के लिए इतना प्रॉब्लम, आदमी को प्रॉब्लम कहाँ पे, आदमी जो हाई मोबाइल फ़ोन उसको चाहिए, हाई रिक्रिएशन उसको चाहिए, इसके लिए ज़्यादा वो गरीब बताते अच्छा बता रहा है, इसके ऊपर क्लियर बोल दिया। नेक्स्ट बता एक्सपेक्ट टू एन इम्पैक्ट ऑन GDP ग्रोथ कैलकुलेशन फॉर द इकोनॉमी,
जो बात बोल रहा था उन्होंने क्लियर बोल दिया। जीडीपी को अगर आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कर देता तो जीडीपी को इम्पैक्ट पर जीडीपी और इंक्रीज होने का चांस होता, आने वाला दिन में और अच्छा होता। जो इन्फ्लेशन का ऊपर आरबीआई कैलकुलेशन कर रहा था अभी तक, इसका ऊपर जो है रेपो रेट डिसाइड हो रहा था, इसका ऊपर जीडीपी डिसाइड होकर रेपो रेट डिक्रीज कर देता, डिक्रीज हो जाता, जीडीपी की इंक्रीज होता। ये पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया। इस आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में इतना पॉइंट हो गया, 15 मिनट हो गया, इंट्रोडक्शन में काफ़ी पॉइंट हो गया। स्पेंडिंग ऑन प्रोसेस फूड एंड कॉमेंट ऑन वर्क चार्ज, मतलब प्रोसेस फूड जो बोले थे, सेम आर्टिकल हिंदी में देखो। स्पेंडिंग ऑन प्रोसेस फूड को वो जो आदमी जो सिर्फ अनाज जो है इसका ऊपर ये नहीं हो रहा है, प्रोसेस फूड मैगी हो गया, जो तुम है ना मैगी हट लग बैठे हैं, मैगी हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, इस सारी प्रोडक्ट अगर खर्चा करे बच्चे लोग। उसके बाद ऐसा भी नहीं जो दाल चावल बा अनाज खाना, फ्रूट वेजिटेबल खाना, ऐसा नहीं है। उसको बाद अभी देखो उसमें जो है फ्रूट्स को भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, वेजिटेबल कम हो गया, मीट फिश इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहा है, वेजिटेबल जो अनाज पनाज जो केरल नो इसके ऊपर आदमी खर्चा कम कर दे। ठीक है, ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और भी है, ठीक है, कैन जो है IMEC एड्रेस द रेट्स क्राइसिस, रेट सी क्राइसिस। ठीक है, IMEC मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, उसका जो इंडियन गवर्नमेंट लगे हुए मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अभी क्या प्रॉब्लम है देखो, रेड सी में क्राइसिस है। ठीक, कुछ दिन पहले आर्टिकल आया, जो इजराइल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या बताया था, उन्होंने गुजरात का जो है एक पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट से उन्होंने इजराइल में ट्रांसफ़र बाई जो है बाईपास करके ट्रांसफ़र कर देंगे, जो IMEC मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी क्या बोल रहा है, इन्होंने पहले तो ये जो रेड सी ना रेड सी को जाता था, रेड सी को घूम के जाता था। ठीक, रेड सी को घूम के जाता था। अभी रेड सी में इशू है, तो क्या बोल रहे हैं, अभी जो है कोई जो है ये घूम के जाता था, घूम तो जो अफ्रीकन कंट्री होकर नीचे से घूम के जाते हैं, इसमें क्या होता है उसका तो 10 to 12 पे ज़्यादा जाता है, 30 to 40% ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता है, इंश्योरेंस खर्च ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज़्यादा होता है। अभी IMEC क्या बोल रहा है, इंडियन जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ने जो गवर्नमेंट मोदी सरकार का जो था वो क्या बोल रहा है, नहीं हम ऐसा करते हैं, उसको जो है वो क्या बोल रहे हैं आपको पता होगा, कुछ दिन पहले डिस्कस किया। अभी जो इससे देखे इसमें जाके अबू दुबई में आएंगे, अबू दुबई होके अबू दुबई जो है दुबई में जाकर पोर्ट है, पोर्ट में जाके सी में जाके वहाँ पे अनलोड कर देंगे। उसके बाद जो है बाई ट्रेन बा ट्रक होकर थ्रू जाएंगे सऊदी अरब, जॉर्डन होकर इजराइल चला जाएंगे बाई ट्रांसपोर्ट मतलब रोड, सऊदी अरेबिया जॉर्डन होकर इजराइल होकर चले जाएंगे। फिर इजराइल के बाद जो उन्होंने सी रोड में जाकर ग्रीस इताली होकर चले जाएंगे, मतलब आगे का रोड है, वो डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन मैटर कहाँ फंसता है वो अभी, हाँ दूसरा पॉइंट जो है चाइना ने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, चाइना ने क्या किया, चाइना का जो है इस रूट ऐसा घूम के जाता है, चाइना का रूट घूम के जाता है। अभी चाइना ने क्या किया, चाइना भी जो है बीच में वो अपना जो है यूरोपियन कंट्री का अपना शॉर्टकट जो BRA बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का रोड था उसको भी डायरेक्ट करने का वो भी लगे हुए हैं। तो इंडिया के भी जो इंडिया गवर्नमेंट जो IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट मतलब रूट को तो इंडिया का जो मिडिल वो जो वो भी इंडिया लगे हुए। लेकिन मैटर कहाँ फंसता है, मैटर फंसता है ईरान। ठीक है, अभी इंडिया जो इसे डिटेल डिस्कस करेंगे। ईरान जो है इजराइल के साथ ईरान का रिलेशन इतना सही नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है पैलेस्टाइन व हमास के ऊपर अटैक कर रहा है। ईरान के साथ इजराइल का रिलेशन ख़राब होने की वजह से जो एड रूट जो है इंडिया के लिए इतना वायबल अभी भी नहीं, कि इंडिया जो इजराइल का सपोर्ट करता है ऐसा मैटर है। इजराइल जो US का सपोर्ट है, इंडिया US का सपोर्ट करता है, ऐसा भी है। तो ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस क्या है, इसका ऊपर एक जो है एक जगह है जिसका नाम जो है, एक मिनट, इसका जो है उसके लिए वो भी ईरान का जो पोर्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो वहाँ पे भी मेजर ईरान के कैप्चर में जो वहाँ पे एक सी है, मैं डिटेल दिखाऊंगा। वो एरिया अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी वायबल नहीं है। अभी बात चल रहा है जो रोड है, आप दुबई में मत जाओ, आप ओमान में जाके नीचे ओमान है, ओमान में जाके रोड बना, ओमान में आपको अनलोड कर दो ट्रक को, मतलब जो भी कंटेनर अनलोड कर दो। ओमान में क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा, डिटेल करेंगे। ओमान में जाके फिर आप सऊदी अरब होकर अब ईरान जॉर्डन होकर अब इजराइल चला जाओ।
अभी जो इतना जो खर्चा हो गया सऊदी अरब, जो पहले दुबई में पोर्ट में अनलोड करेंगे, उसके बाद अभी ओमान का बात हो रहा है, अभी दोबारा वायबल नहीं है, अभी प्रोजेक्ट सही भी नहीं हुआ, अभी तो कंक्लूड भी नहीं हुआ IMEC प्रोजेक्ट अभी, क्योंकि उसका फंड भी ये है, फंड भी आपको प्रोजेक्ट करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी तो फाइनल भी नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए जो है अभी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी नहीं, कभी चाइना ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर वो अपना लगे हुए यूरोप में करने के लिए। 20 मिनट हो गया, इंट्रोडक्शन है, 20 मिनट हो गया। सरोगेसी रूल जो है मॉडिफाइड क्यों है, गवर्नमेंट बता रहा है। सरोगेसी रूल के ऊपर जो बात कर रहा था गवर्नमेंट सेंटर ने कुछ चेंज किया, ठीक है। अभी उस दिन पहले डिस्कस किया था, अभी कुछ जो हमारा जो है एक्ट जो बता रहा है, हमारा जो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 14 जो हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी। अगर राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या है, ये तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया, आप जो कोई कापुल है वो एक गैमेट जो सरोगेसी का जो है गैमेट यूज़ कर सकता है, अगर कोई मेडिकली अनफिट हो, कोई भी पर्सन जो है मेडिकली अनफिट हो, एक गैमेट जो है जो यूज़ कर सकते, सरोगेसी जो है उसका जो एग यूज़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, जो पहले नहीं था, ठीक है। अभी आर्टिकल नंबर 21 और 14 क्या बोल रहा है, हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये जो सरोगेसी रूल जो है बता रहा है, अभी भी जो अनमैरिड वुमेन होगा, अनमैरिड सिंगल वुमेन होगा, तो इसके अंदर सरोगेसी का मतलब नहीं है। सिंगल वुमेन मैरिड बा डाइवोर्स, तो मैरिड डाइवोर्स हो, विडो होगा, सिंगल वुमेन होगा, मेन नहीं सिंगल वुमन होगा, तो ये सरोगेसी रूल गैमेट यूज़ करके स्पर्म लेके कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 21 जो 14, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन कोई भी एंगल से कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 14 एंड 21 में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जो ये फ्रीडम जो है वो हैम्पर कर। आप एक सिंगल डाइवोर्स जो वुमेन को कर रहे हो, लेकिन सिंगल अनमैरिड वुमेन को लेकर नहीं रखे। कुछ केस आया हाई कोर्ट में, ये एक अनमैरिड 44 ईयर्स वुमेन, अनमैरिड वुमेन है, तो अनमैरिड वुमेन तो मैरिड किया नहीं कभी, सिंगल है, वो सरोगेसी थ्रू चाइल्ड चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला अगर जेनेटिकली कंसिडर करने के लिए वो अपना ब्रदर को स्पर्म यूज़ करेंगे, आज सरोगेट मदर है उसका एग यूज़ करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने मना कर दिया, एज पर रूल्स नहीं है। इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, अभी भी मैटर चल रहा है, एनालिसिस अभी भी हो रहा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ जो है, जिन्हें मतलब लाइफ के लिए हमारा हक है, कोई ऐसे नहीं कोई अनमैरिड वुमेन के लिए सरोगेसी लागू नहीं होगा, और एज एक सिंगल डाइवोर्स वीडियो के लिए बोलो, ये तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है, ठीक है। इस टॉपिक को फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैटर इतना लंबा था, ठीक है। डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी थी, एक इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। ये मैटर हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट आर्टिकल तुरंत कर लेते, आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया। तो एक मिनट ब्रेक पे ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सेंटर डिस्क्लोज, फर्स्ट आर्टिकल, सेंटर डिस्क्लोज कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे फाइंडिंग आफ्टर 11 ईयर्स। मतलब 2011-12 में सर्वे हुआ था, तो उसका पब्लिश हुआ था, उस बेस में CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। अभी क्या है, 2017-18 में जो बात करा था, स्टडी तो हुई थी, लेकिन नोटबंदी GST लागू होने के बाद जो हो सकता है रिपोर्ट में गलत हो, इस वजह से गवर्नमेंट वो रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया। अभी 11 साल बाद 2022-23 में उसको पब्लिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको पता है क्या, पहले क्या था, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन के ऊपर फूड स्पेंडिंग ज़्यादा ध्यान देते थे। अभी जो स्पेंडिंग के ऊपर बता रहे, फूड इन्फ्लेशन बता रहे, एक देखो फूड क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड स्पेंड लेस ऑन फूड। ध्यान दीजिए रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड स्पेंड लेस ऑन फूड। पहले 2011-12 में जो है, देखो ये 12 में क्या था, इसमें जो 2000 फूड में 2011-12 में क्या था, 52.9% था गाँव में। अभी क्या 46.4% फूड में इन्वेस्टमेंट, मतलब फूड में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, उसमें पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, स्मार्टफोन, इस तरह वो यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जिसलिए RBI इन्फ्लेशन जो कैलकुलेशंस है उसको फूड को वो ज़्यादा अवॉइड करके उन्होंने सारी GDP को, हमारे जो ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने होल्ड कर दिए, ठीक है। दूसरा जो है, हमना जो टाउन में पहले था
42.6%, अभी 39.2%। बहुत धीरे धीरे फूड के ऊपर धीरे धीरे कम हो गया। आज भी एक नेचुरली आप सोचें, कोई भी गाँव घर में जाएंगे, बच्चे को देखेंगे फूड के लिए चलाते नहीं, उसको स्मार्टफोन चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, उसको दो स्कूटी चाहिए। इस तरफ जो है बच्चे लोग जो है, लेडीज लोग, बच्चे लोग ऐसा करते हैं, जो मोटरसाइकिल चाहिए, इस तरह जो मन करते रहते हैं। जो खाने के लिए उसका इशू नहीं है। जो पॉवर्टी लेवल हम बात करें, पॉवर्टी लेवल वन ऑफ द फूड इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है न्यूट्रिशन के ऊपर। हायर जो है आदमी लोग फूड के ऊपर ध्यान नहीं देते, ज़्यादा अदर्स पैरामीटर को ऊपर करते हैं। वो बोले कंजप्शन पैटर्न, देखो कंजप्शन राइजेस, कंजप्शन आई जो है इंक्रीज हो गया। पहले क्या था, मतलब ब्लू मत तो गाँव में 486 था, 2011 में, अर्बन में 855। अभी जो है कितना हुआ, 3700, 3773 इन गाँव में, और जो है 6459 जो है शहर में यूज हो रहा है। उसके अंदर जो है जितने एक्सपेंडेशन कर रहे हैं, उसके अंदर फूड का प्राइस धीरे धीरे कम हो गया। ये खर्चा जहाँ पे जा रहा है, रिक्रिएशन में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो अगर रिक्रिएशन दे तो गवर्नमेंट के तो मैटर नहीं है, उसके लिए आप जीडीपी रोक नहीं चाहता। अगर कोई आदमी को खाना है, उसको आपको ऐसे भी स्कीम, बहुत सारी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, उसके ऊपर अपने फ्री ऑफ फूड जो गरीब आदमी बांट रहा है, कई जगह बांट रहा है, ठीक है। इसलिए आने में देखो कितना आने वाले दिन में कितना एनालिसिस होता है। इसमें बोल रहे फूड स्पेंडिंग, जो ये जो बात कर रहे हैं गाँव में, जो क्या कहता फूड में, केरल में अनाज में कितना, देखो अनाज में कितना है, फूड में कितना है। जो अनाज के ऊपर आरबीआई फूड इन्फ्लेशन में, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, केरल में अनाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। अनाज के देखो पहले 22.23 में, ठीक है, पहले 99 2000 में 22.23 में ध्यान देता, अभी क्या 4.91% अनाज में। इवन देखो 2011 में 11% था, 10.75% था अनाज में, जो बेजोर हम समझते थे। अभी अनाज तो यूज कर ही नहीं रहे। देखो ध्यान दो, 4.91 मतलब 5% कम। आदमी जो अपना एक्सपेंडिचर है, उसको तो फूड जो अनाज मेजर अनाज है, वेजिटेबल है, करते हैं, उसको तो कर नहीं रहे, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अभी जो है CR% जो है, इवन शहर में जो है 3.6% अनाज यूज करते हैं। उसमें क्या करते, पैक प्रोसेस फूड को ध्यान करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं। देखो कि एनालिसिस किस तरह यूज हो गया। हो सकता है आने वाला दिन में जो CPI इन्फ्लेशन है, उसका जो टाइमली चेंज हो जाएगा। हम फूड इन्फ्लेशन, फूड में बढ़ गया बोल के इतना हल्ला मजे कर, इसका जो एक्सपोर्ट तक रोका दिया गवर्नमेंट, अपना ऑनियन को एक्सपोर्ट रोका दिया, सब कुछ रोका। नॉन बासमती एक्सपोर्ट होगा, जैसे बासमती राइस है, इस तरह उसको रोका दिया, एक्सपोर्ट तो रुक गया, ठीक है। हाँ, ये मैटर किया 46 पॉइंट, जो पहले के 59.4, इसमें जो 11 में 52.9% था फूड में, अभी 46.38% एक साल पहले। इवन शहर में जो है ये मेजर फाइंडिंग है, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट मोटा मोटा तो बोल दिया, कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी मोटा मोटा हमने एनालिसिस हमने बात कर लिया, ठीक है। हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंड, इसमें सर्वे जो बात कर रहा था, इसमें 2017-18 में हुआ था, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। मंथली पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है डिस्कस करते हैं। इसमें जो है यहाँ पे देखो गाँव में, अर्बन में जो था, हाउस होल्ड कंज्यूमर प्राइस एक्सपेंड सर्वे रिपोर्ट जो है 2008 रुपया था, ठीक है। पहले कितना था 1430 रुपये। अभी तो कितने गाँव में 40% इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और जो उधर और दूसरा ये है शहर में जो है 26 रुपया था, उसमें 3510 रुपया जो है फूड में इन्फ्लेशन ये हो रहा है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। प्रोपोर्शन ऑफ, देखो प्रोपोर्शन स्पेंडिंग ऑन फूड जो डिस्कस कर रहा था, ठीक है। इसमें झाड़ी पॉइंट डिस्कस हो गया, जो स्पेंड फूड जो है, जो अनाज है 4.91% इंक्रीज कर रहे हैं, 4.9, और बहुत ही दिल्ली बाद में जो इसका पर इन्फ्लेशन CPI इंडेक्स में हम जिस पैरामीटर को ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो पैरामीटर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। हाउ द शेयर ऑफ स्पेंडिंग फूड ऑन चेंज ओवर लास्ट 22 शेयर इज फूड जो बात कर रहा है। देखो फूड गाँव में जो चेंज 46.38 जो गांव में हो गया, रिड्यूस हो गया, 39.17 जो है ये हो गया। इसमें अभी एनालिसिस, सारे एनालिसिस जो कितना सारे एनालिसिस होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फुटवेयर, क्लॉथिंग, फुटवेयर, पेट्रोल, डीजल, देख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, व्हीकल्स, इवन इंटरटेनमेंट सारी जो है, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, लैपटॉप, इंटरटेनमेंट सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आदमी को।
शेयर एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन बोथ अर्बन बात करें, फूड का ऊपर ग्रेजुअली डिक्लाइन फॉर अर्बन ये रूरल एरिया में, इंडियन एक्सप्रेस का ये डिस्कशन है। अभी देखो विद इन फूड व्हाट इंडियन नाउ कंज्यूमिंग, फूड के ऊपर कौन सा कर रहा है, अब ध्यान देखो जो मेजर है जो मेजर देखो, एक वेजिटेबल, जिसमें देखो वेजिटेबल ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। पहले कितना था 6.17 2000 साल में, अभी कितना है 5.38, वेजिटेबल डिक्रीज हो गया। शहर में जो है वेजिटेबल खाता है नहीं, 3.8% अर्बन में डिक्रीज हो गई। कहाँ पे करे, फ्रूट्स, आदमी फ्रूट्स में देखो, गांव में फ्रूट्स का बढ़ गया, जस्ट डबल हो गया गांव में। शहर में भी जो है फ्रूट्स का भी इंक्रीज हो गया, पहले 2.42 हुआ था, वो अभी 3.81 है, ठीक है। एक मीट जो हाई लेवल है, एक मीट फ्रूट जो हाई ये जो उसमें इंक्रीज हो गया, ये जो इसमें इंक्रीज हो गया। जिसमें जो बोलना चाहता है, जिसमें फ्रूट्स भी इंक्रीज हो गया, मतलब फेस्ट रेट में, तो जिसमें गवर्नमेंट सोच रहा है केरल में, मतलब अनाज के लिए जो अनाज का इन्फ्लेशन बढ़ गया बोल के आदमी गवर्नमेंट काफ़ी सारी एक्सपोर्ट तक रुका दिया, आदमी अनाज खा ही नहीं रहा है। देखो कितना ये एनालिसिस आने वाले दिन में किस तरह एनालिसिस होता है, इसको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किस तरह आता है, उसको इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, मतलब आदमी का जो 10 साल में के बाद ये टॉपिक एनालिसिस हुआ, इसके ऊपर आने वाले दिन में तक बहुत सारे चेंज होगा इस टॉपिक के ऊपर, और भी इस टॉपिक के ऊपर और भी ज़्यादा एनालिसिस होगा। समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं। देखो ये इज देयर रिव्यू नीड टू रिव्यू द इन्फ्लेशन बास्केट जो बात करा ना, जिसमें सीपीआई इंडेक्स के ऊपर कैलकुलेशन करके उसमें मेजर जो अनाज के ऊपर ध्यान देते हैं, अनाज के ऊपर 12 देखो सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर गाँव में 12.35%, अनाज के ऊपर जो है केरल के ऊपर कैलकुलेशन बेस में इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा है वो है गाँव में कितना 4.91%, मतलब आधे से भी कम। जिस टॉपिक का हम सोचते हैं ज़्यादा भाव दे रहा है, ज़्यादा उसके ऊपर इन्फ्लेशन रुका दिया, हमने उसको रेपो रेट, मतलब हाई रेपो रेट चल रहा है गवर्नमेंट का 6.5%, जिस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट ही बेसलेस है। अभी ये आर्गूमेंट बार बार चले, कितना से आर्गूमेंट इसके ऊपर आएगा, से पॉइंट इसको हो रहा है। कुछ पॉइंट डिस्कशन करा कर, नीड व्हाट नीड नेसेसरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। देखो अब मैं तो समझ गया इस सर्वे के रिपोर्ट कितने एक्सपेंसिव है, सारी पॉइंट बोल रहे हैं। पॉलिसी मेकर जो स्पॉट, पॉलिसी मेकर कितना इंपॉर्टेंट है, मंथली पार्क कितना एक्सपेंशन हो रहा है, तो आने वाले दिन में गवर्नमेंट का पॉलिसी जीडीपी के लिए एक्सपेंशन करने के लिए जो रेपो रेट इंटरेस्ट बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। सारी मैटर ये एक्सपेंडिचर पॉलिसी के ऊपर 10 साल में रोका बात कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट थी, आगे वाला कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, देखिए ये सर्वे कौन करते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे एनएसएसओ, बताइए ध्यान दीजिएगा, एनएसएसओ करते हैं, हर 5 ईयर्स के बाद 5 साल के बाद करते हैं, ठीक है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पॉइंट है। सिग्निफिकेंस बात कर ले, सिग्निफिकेंस सारी पॉइंट डिस्कस कर ले, सिग्निफिकेंस पर पॉलिसी मेकर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सीएस कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न जो है पॉलिसी का मैटर कर पर क्या क्या है, सारी मैटर हम डिस्कस कर दिया। अभी आपको समझना है, आपको समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप प्रीलिम छोड़ दीजिए, प्रीलिम आप क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मेंस भी हो सकता है क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम इंटरव्यू बोर्ड में जो एक्सपीरियंस आदमी लोग बैठे हैं, एक्सपीरियंस सैर लोग बैठे हैं, प्रॉपर सैर लोग बैठे, एक्सपीरियंस जो बैठे, उनको आपको फेस करना है। जो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस है आपको जाँच कर लेंगे 2 मिनट में, कई इधर उधर क्वेश्चन करके आपको जाँच कर लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना है, मैटर को प्रैक्टिकली समझना है। जो मैटर बार बार बोलना, ऐसे नहीं 1000 टॉपिक पढ़ना नहीं है, जो टॉपिक आपको पता है बहुत ही ध्यान से आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लगता है इस टॉपिक इसमें ख़त्म नहीं होने वाला, इसको और 2 आर्टिकल इसमें टॉपिक के ऊपर है जो हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आर्टिकल हमने दूसरे टॉपिक में चलेंगे जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जाने के पहले एक क्वेश्चन है, अगर मेरा मतलब वॉइस क्वालिटी ये जो हम डिस्कस करते हैं, जो क्लियरिटी है ऑफ स्लाइड्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरा ज़रूर कमेंट करिए, उसमें इम्प्रूव करेंगे। बीच में कुछ कमेंट था उसको क्लियरिटी नहीं आ रहा है बोल के हमने कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की, कुछ पॉइंट अपडेट दिन बाय डे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ जो स्लाइड्स है उसका और बेटर तरह का प्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको और कुछ चाहिए तो आप ज़रूर मेरे को हेल्प करिए, ठीक है, हम प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हूँ,
देखिए 20 साल 20 ईयर्स के ऊपर इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ। मैं लेक्चर मेरे को देना अच्छा लगता है, एक्चुअली मैं साइंस में पढ़ा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ टॉप हिस्ट्री है, ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट मेरे को बहुत काफ़ी कुछ साल से मेरे को बहुत इनकरेज करता है। मैं आज का तारीख जैसे कि मैं इंजीनियरिंग में पहले बहुत पढ़ते थे, आज के तारीख में जब आपको पता होगा मैं 2 बजे 3 बजे उठ कर पढ़ता हूँ, ठीक है। और सोते सोते भी आर्टिकल देखता हूँ। ऐसे देखते 2 बजे 3 बजे जो कुछ आर्टिकल जो है ना, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जो वो जो 2 बजे आ जाता है, उसको 4 बजे आस पर इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च कर देते हैं। लेकिन हिंदू का जो आर्टिकल्स है भले 5 बजे है, लेकिन उसका जो बाकी आर्टिकल्स है, मेन आर्टिकल्स है, एडिटोरियल हो, वो 2 बजे 1 बजे वो लोग पब्लिश कर देते हैं। वो प्राइम में, जिसको प्राइम का जो ये है उसका मतलब उसका सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, जैसे मैं भी लेकर रखा हूँ, तो मेरे को 1-2 बजे उसको मिलते रहता है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ उसका क्या क्या आर्टिकल आ जाने वाला है। तो उसको इसको आर्टिकल पढ़ के तुरंत बोलने के पहले काफ़ी से स्टडी करना पड़ता है, काफ़ी से उसका अगेंस्ट में क्या वो तो डिटेल आप समझ गया होगा मैं जो बात बोल रहा हूँ। जो आर्टिकल में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लोग कई टॉपिक स्टडी करने के बाद इसको जजमेंट में कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं मैं अपना जजमेंट दे रहा हूँ, कई लोग इसमें अगेंस्ट में फेवर में बोल रहे, कई हर पेपर में जाकर आप अपने बस जजमेंट देते हैं, उसको स्टडीज करते हैं, तो पढ़ने के बाद जो आपको क्लियरिटी होता है कौन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उसको प्लस में माइनस में, उसके बाद आपको अपना जजमेंट देना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। स्पेंडिंग ऑन प्रोसेस फूड एंड कम्यूट एंड वर्क चार्जेस, मतलब प्रोसेस फूड्स के ऊपर और ड्यूरेबल फूड्स के ऊपर, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल क्या है, टेलीविज़न, इंटरनेट, कार, मोटरसाइकिल, तो ये सारी चीज़ के ऊपर इंक्रीजमेंट हो गया। और जो फूड प्राइसेस के ऊपर, जो फूड है, अनाज हो गया, बाकी जो हो गया वेजिटेबल हो गया, इससे जो मेन चीज़ है दाल रोटी चावल, इसके ऊपर कम कर दिया। हरस जो है प्रोसेस कुक फूड्स, बाहर से कुक फूड परचेज करना, ये भी इंक्रीज कर दिया। तो इसका बेस में हिंदू का आर्टिकल है, कई आर्टिकल आ रहा है। अब आने वाले दिन में इसके ऊपर कई चर्चा होने वाला है, जो बार बार बोल रहा हूँ इसके ऊपर चर्चा होने वाली, क्योंकि लास्ट 10 साल में रिजर्व बैंक है उसके ऊपर काफ़ी बेईमानी की, सॉरी उसके ऊपर काफ़ी उसका एनालिसिस गलत था, जिसके ऊपर जो रेपो रेट है उसका 6.5% उसको रेट स्टिक करके रखा था। तो हमने ये आर्टिकल के ऊपर देख लेते हैं ये आर्टिकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, तो आप जजमेंट खुद कर पाएंगे ये लोग क्या जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। इंडियन हैज़ बीन स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोसेस फूड, ठीक है। प्रोसेस फूड के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ये कर रहे हैं अदर देन जो है जो एनालिसिस है, जो कुक फूड जो है वो करते हैं, मतलब जो अनाज है, मिल्क है, वेजिटेबल है, उसके ऊपर बहुत काम यूज करते हैं। तो हम ये जो एनालिसिस है, ये डाटा है, डाटा को हम बड़ा करके वन बाय वन देख लेते हैं मैटर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डाटा को देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये अर्बन का है, एक गाँव का है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हर साल हुआ यार 2099 2000 अलग अलग साल में जो है क्या कितना खर्चा करता है वो दर्शाया। यहाँ पे सेम रूरल में अर्बन वो जो दर्शाया उन्होंने। यहाँ इस कॉलम में जो उन्होंने कैटेगरी दिया, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में जो बोला केरल एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। केरल जो अनाज है, दूसरा अनाज में क्या था, पहले 12.4% यूज़ करते थे अनाज के ऊपर, अभी 4.5% जो बार बार बोल रहा था अर्बन में। सिमिलरली जो है यहाँ पे 22% जो अनाज में गांव वाला अनाज खाते थे, दाल चावल खाते थे, पाल्सेस फूड में सेम थे, यहाँ पे 22 तक 6.9 आधा से कम हो गया, 1/4 हो गया मतलब समझ लो। उसके बाद 3.9% ग्राम जो है पाल्सेस दाल चावल था प्रोडक्ट में, तो अभी वो भी आधा हो गया। ध्यान दीजिए, जहाँ पे जरूरी ज़्यादा थी खर्चा, हम सोचते थे जहाँ पे कंजप्शन गवर्नमेंट सोच कंजप्शन ज़्यादा है वहाँ पे आदमी लोग कम खाना कर दिया। शुगर सॉल्ट 1.8 था, 1/3 हो गया, 2.6 था, मतलब आधे से भी कम हो गया। मिल्क प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट सेम 8.7 था, तो मिल्क प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट सेम रखा 7.2 शहर में, यहाँ पे भी जो 8.8 मिल्क पॉइंट रखा बोला था। वेजिटेबल में क्या किया, जिसमें ज़्यादा होना चाहिए 5.1% था, 3.8%, वो भी कम 30 to 40% रिड्यूस हो गया। गाँव वाले ने 6.2% वेजिटेबल पहले खाते थे, खर्चा करते थे, अभी 5.2, वो भी गाँव वाले ने वेजिटेबल कर दिया। ये मैटर होगा जिस पॉइंट में था उसमें इंक्रीज होना था, अभी जो मैटर है जिसमें इंक्रीज हुआ। देखिए फ्रूट्स में क्या कर, जो न्यूट्रिशन फूड में ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फ्रूट्स में क्या कर 2.4 था, अभी 3.8 डबल हो गया, डबल 40-50% इंक्रीज हो गया। गांव में 1.7 था, गांव में भी जो फ्रूट्स से ज़्यादा खा रहा है,
एक फ्री मिल जो हाई वैल्यूबल चाहिए 3.1 था 2.3 वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। गांव में भी जो है 3.3 था 4. मतलब इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है एक 1 मंथ का कर रहा हूँ, कहाँ पे डिक्रीज कर दिया कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। हम इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं जिसका ऊपर जो रेपो रेट डिक्रीज होता है, जिस कैलकुलेशन बेस में RBI करते थे वो कैलकुलेशन बेस में हो सकता है आने वाले दिन को चेंज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट जो स्कीम लॉन्च करते हैं कैसे स्कीम लॉन्च करते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, देखो हम बात करें केरल में जो है अनाज पनाज गवर्नमेंट ऐसा भी हो स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, कहीं हो सकते हैं वो खर्चा कम करना कम हो गया, ऐसे भी हो सकता है। अपने एक्सपेंस है तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट LPG सब्सिडी दे रहा है, ठीक है, उसमें हो सकता है। गाइस जो अभी आयुष्मान मेडिकल खर्चा भी मेडिकल आयुष्मान जो भारत जो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा उसका खर्चा। ईडी बिल ऑयल पल्सेज में जो है 5.2 था 4.5 यूज़ कर रहे हैं, 6.4 था 5 था 6.4, मतलब ईडी बिल गाँव में सेम है। देखो एक बोलते हैं बेवरेज प्रोसेस फूड, देखो ध्यान दीजिए प्रोसेस फूड 6.4 था, अभी देखो 10.5 हो गया। मेन प्रोसेस फूड का ऊपर मैगी हो गया आपका, चिप्स कुरकुरे इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहा है 10.5% अर्बन में। ये 4.2 तो 9 डबल हो गया, गांव में भी जस्ट प्रोसेस फूड को डबल हो गया। देखिए मैं इसमें जो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कल सोच रहा था ये आर्टिकल आ जाए, मतलब मैं इंडिविजुअली सोचो कौन टॉपिक को कितना माइक्रो लेवल में स्टडी किया। दूसरे को पान टोबैको जो है टोबैको तो क्या था, पान टोबैको पहले 1.9 था 2.4 इंक्रीज होकर दिया। यहाँ पे गांव में भी जो गांव में तो थोड़ा गांव में 2.9 से 3.7 पान टोबैको ऐसे थोड़ा खर्चा कर रहा है अपना। फ्यूल लाइट में जो है पहले 7.8 था, जो अभी फ्यूल लाइट के अंदर जो है हो सकता है पेट्रोल डीजल हो सकता है, आज भी LPG केरोसिन वो भी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, LPG भी तो सब्सिडी LPG फ्री उजाला स्कीम में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, वो भी ये हो गया रिड्यूस हो गया फ्यूल लाइट में। और जो टॉयलेटेज मतलब हाउस होल्ड आइटम में क्या हो गया 5.5 था 4.9 डिक्रीज हो गया, ये भी जो इंक्रीज हो गया। अच्छा है, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, एजुकेशन इंक्रीज कर रहा है, मेडिकल पेशेंट्स में इंक्रीज हो गया, मेडिकल में जो इंक्रीज कर दिया। कॉन्वेंस में जो है पेट्रोल डीजल मोटरसाइकिल कार में ज़्यादा यूज़ कर रहे, गाँव में भी 2.9 था अभी 7.4 तो कॉन्वेंस में से हो गया। पेट्रोल डीजल जो ज़्यादा कर रहा है, मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ कर कॉन्वेंस के अंदर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है। देखो एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो अगर 4.9 1.4 हो गया 4.9 जो फूड को बहुत ज़्यादा फूड 4.9 जो अनाज को बहुत ज़्यादा मिल्क को कॉन्वेंस से 8.5 खुद, मतलब पेट्रोल डीजल कितना खर्चा कर रहा है। हम सोच रहे हैं गाँव का आदमी जो गरीब हो गया है पॉवर्टी लेवल डिक्रीज हो गया। और नेक्स्ट आर्टिकल इसके पॉवर्टी के ऊपर नीति आयोग को रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने जजमेंट क्लियर कट बोल दिया, हम इंट्रोडक्शन बोल दिया, ठीक है। हम गांव का आदमी गरीब बोल रहे हैं लेकिन पॉवर्टी लेवल तो अभी हो सकता है, अभी नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं आपको क्लियरिटी हो जाएगा। सर्विस एक्सक्लूडिंग जो है कन्वेंस जो है वो भी 5.9 इंक्रीज हो गया, वो भी 5 हो गया। रेंट जो है भी 6.5 जो रेंट करते हैं, रेंट में 6.5 इंक्रीज हो गया, वो भी इधर भी इंक्रीज हो गया। एंटरटेनमेंट देखो 1.2 था 1.6 हो गया, ठीक है। 4 था 1 हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। वहाँ पे एंटरटेनमेंट मतलब टेलीविज़न इंटरनेट मोबाइल सारी यूज़ करते एंटरटेनमेंट हो जाता है। क्लॉथिंग बेडिंग फुटवेयर उसमें थोड़ा डिक्रीज कर दिया, क्लॉथिंग में आपने जो बेडिंग में डिक्रीज कर दिया, शहर में भी जो गाँव में भी डिक्रीज क्लॉथिंग जो मेन जो है डिक्रीज कर दिया। रोटी कपड़ा मकान था ना उसमें सारी पॉइंट जो पहले अभी था वो अभी रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आदमी को चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, स्कूटर मोटरसाइकिल कार ऐसे चाहिए गाँव वालों की भी शहर वाले आदमी को भी, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स का अंदर आ जाए, पहले कितना था 3.6 ड्यूरेबल गुड्स अर्बन में 7.3 डबल हो गया, 2.6 था 3 गुना हो गया यहाँ पे कम से कम समझो। इसमें ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरेबल का मतलब बहुत बात करता है, टेलीविज़न मोबाइल इंटरनेट सारी चीज़ें, मतलब जो है ये एनालिसिस एक चीज़ बता रहे हैं हम, जो एनालिसिस बेस में था 2011-12 से देखे अभी चेंज जो है थिंकिंग चेंज, जियो आने के बाद चेंज हो गया, पता है आपको, जियो आने के बाद ग्लोबलाइजेशन का इंक्रीज हो गया, ठीक है। काफ़ी चीज़ तो एक बात है गाँव के साथ शहर का जो एक्सपेंडिचर पैना धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। पहले सोचा था जो इंटरटेनमेंट मैटर है, आदमी जो मोटरसाइकिल कार फार जो शहर में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे आर्टिकल ऐसे बढ़ रहा है जो गैप था शहर का अर्बन का एक्सपेंडिचर गांव का एक्सपेंडिचर गैप था, वो गैप धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। अभी गांव का आदमी भी वो एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। एक आदमी अभी इसमें यही आर्टिकल के अंदर ही है, एक्सपेंडिचर धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये पॉइंट डिस्कस कर लिया।
स्पेन और फ्रूट्स, जो फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्रीज होगी, स्पेन एक हो गया, फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। स्पेन और ड्यूरेबल गुड्स के बाद टेलीविजन, हैंडबैग, यूटेंसिल, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, लैपटॉप, कार, स्कूटर, मोबाइल में इसको ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जो बात करते हैं लैपटॉप, कार, सारे गाँव में भी यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, जो खर्चा जो है मेनली खर्चा कहाँ पे यूज होता है। अभी जो बोले फूड और नॉन फूड आइटम्स, हम पॉवर्टी लेवल बोलते हैं आदमी को खाना नहीं है, इसका मतलब बड़ी बोलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर जो है, पहले देखो फूड नॉन फूड रेट में है और लू जो में हो आप फूड। पहले जो था 2011 में जो 52.9% फूड में यूज़ करते थे, अभी धीरे हो गया 39.2%, ठीक है ना, सॉरी 52.9% था गांव में था, अभी 46.4% फूड में हो गया, मतलब वो रिड्यूस कर दिया। शहर में जो अर्बन में जो है 42.6% था अर्बन में फूड आइटम, वो भी 39.2। जो नॉन फूड आइटम मेजर बोल रहा हूँ, नॉन फूड आइटम में बहुत इंक्रीज हुआ, आने वाले दिन और भी इंक्रीज होगा। नॉन फूड आइटम जो हो गया, बात करता था जो मोबाइल आइटम, इनपुट, जो कन्वेंस हो गया, पेट्रोल, डीजल, कार पार, जिसमें खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। गांव में 47.1 था, अभी जो है 53.6% ज़्यादा कर, अपना मैक्सिमम 50% को ज़्यादा नॉन फूड आइटम में ज़्यादा खर्चा करता है, जिसमें जो कोई लेना देना नहीं है। और जो 57.4 था, अभी 60.8% नॉन फूड अर्बन में यूज़ कर रहा है, ठीक। एक मेजर एनालिसिस है, ये भी बोल रहा है, देखो जो डिफरेंस है अर्बन डिफरेंस है, अभी क्या 1400 था, अभी 2600, ये दोनों का डिफरेंस जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। पहले 90% के ऊपर डिफरेंस था, अभी 70% डिफरेंस हो गया। मतलब अर्बन में जो डिफरेंस, अर्बन रूरल जो खर्चा का डिफरेंस पहले का अभी का डिफरेंस जो है, पहले 90% ऊपर था, अभी 70% रिड्यूस हो गया, मतलब अभी 70% आ गया, मतलब 20% रिड्यूस हो गया। तो ये एनालिसिस का मुद्दा ये बोल रहे हैं, एनालिसिस ये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जो जिस कैलकुलेशन के बेस में, मैं बार बार जिस कैलकुलेशन बेस में जीडीपी को उन्होंने रुक कर रखा, जीडीपी मतलब 7.3% था, अभी रेपो रेट का उन्होंने स्टेबल करके रखा। रेपो रेट डिक्रीज कर लेते तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो जीडीपी बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज होगा। हम सोच रहे गाँव वालों के पास अनाज नहीं, सब्जी नहीं, इसका इन्फ्लेशन का पॉइंट वो, जैसे कि गवर्नमेंट सोच रहा था इन्फ्लेशन ज़्यादा मात बढ़े, आदमी को अनाज चाहिए, वेजिटेबल चाहिए था, उसको जिस पॉइंट को ज़्यादा वेटेज इन्फ्लेशन पॉइंट बढ़ा के रखा था कैलकुलेशन बेस में, वो पॉइंट गरीब आदमी वो चीज़ यूज नहीं कर रहा है। जिस कैलकुलेशन बेस में रेपो रेट स्टेबल रखो, वो कैलकुलेशन तो अभी है ही नहीं, कैलकुलेशन मतलब इनवैलिड हो गई, इसलिए ज़्यादा आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल शायद अब क्लियर हो गया, मैं इंट्रोडक्शन का ही पॉइंट बोल दिया। एक छोटा आर्टिकल है, इसका डिस्कशन जो हिंदू में फर्स्ट पेज में आया था, जो फर्स्ट पेज में आया था, इसका जो पहले बैकग्राउंड प्लॉट डिटेल्स क्लियर कर दिया। हिंदू का जो फर्स्ट पेज ऑल भी इंट्रोडक्शन पॉइंट बोल दिया। नीति आयोग का जो सीईओ है, उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड बोल दिया, देखो इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल और अर्बन, जो गाँव शहर में जो है रूरल अर्बन जो है जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर, गिनी कोएफिशिएंट, दोनों का डिफरेंस है रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो रहा है धीरे। दूसरी बात बोल रहा जो है, रूरल इकोनॉमी इज नॉट वीक, रूरल इकोनॉमी पहले हम सोच रहे रूरल गांव का जो इकोनॉमी बहुत वीक हो गया, और जो है ग्रोथ इन गांव का जो ग्रोथ है कुछ गुणजन्य आदमी के पास ही है, गुणजन्य आदमी कार मोटरसाइकिल यूज़ कर ऐसा सोच रहा था, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर, ऐसा नहीं है। गांव का जो आदमी पूरा ब्रॉड हो गया, हर आदमी को मतलब मैक्सिमम आदमी जो ये सब मतलब अपना जो ड्यूरेबल आइटम्स को, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर, ऐसे नहीं हर आदमी खर्चा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो एज पर एनालिसिस बोलो मैक्सिमम जो इसके ऊपर खर्चा करना ना एवरेज, इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने नीति आयोग ने क्लियर कर दिया। उन्होंने बोल दिया शेयर ऑन फूड स्पेंडिंग डाउन शार्पली, फूड स्पेंडिंग का खर्चा कम कर दिया। सजेस्ट लोअर वेटेज, ये बात उन्होंने क्लियर स्टेट फॉरवर्ड बोल दिया, सजेस्ट लोअर वेटेज फॉर फूड इन द कंजप्शन प्राइस सीपीआई इंडेक्स, जो सीपीआई इंडेक्स इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करते थे, उसमें फूड इन्फ्लेशन का ज़्यादा कम करो, जिसको हम ज़्यादा वैल्यू देते थे उसको ऊपर कम कर दीजिए, जिसकी इन्फ्लेशन वैल्यू कम कर देंगे तो सीपीआई इंडेक्स कम कर देगा, ईपीएस कम कर देंगे, आरबीआई डेफिनेटली रेपो रेट डिक्रीज कर देंगे। पोवर्टी ए पॉइंट समझना है, पोवर्टी लेवल बिलो 5%, सारी पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी पोवर्टी लेवल बिलो 5% उन्होंने बोल दिया, कैसे बोल रहा है एक बार ध्यान से सुन ले, बाकी पॉइंट इसका इस आर्टिकल बाकी पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट डिस्कस आपको करना है, पोवर्टी लेवल बिलो 5% नीति आयोग कैसे बोला। अभी तो बोल रहा था 11% 12% का पोवर्टी इंडेक्स है, अभी क्या हो रहा है ध्यान से सुनो।
पहले जो 2011-12 में जो है 32 रुपीज़ पर डे खर्चा करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पॉवर्टी इंडेक्स को 32 रुपीज़ मतलब कितना होगा, 3 मतलब आ जाएगा 1000 मतलब 900 1000 रुपये का पर, ठीक है। अभी कह रहे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एवरेज फैक्टर अक्रॉस क्लासेज, ठीक है। जो है गरीब आदमी है, पहले जो है अभी जो है 1373 मतलब 1400 रुपया खर्चा कर 5% का नीचे, 5% का नीचे जो लोग 1400 रुपया खर्चा करे 1373 5% का नीचे बहुत कम, इसका गरीब बोलेंगे। अगर 60 रुपीज़ पर डे 60 रुपीज़ खर्चा करेंगे, कैसे हम उन्होंने कैलकुलेशन किया 60 जो बहुत ही नेसेसिटी आइटम है, अगर नेसेसिटी आइटम मतलब फूड हो गया, मिल्क हो गया, जिसको चाहिए मेडिसिन हो गया, ऐसे सारे पॉइंट LPG वगैरह जो है इस आइटम जो LPG सब्सिडी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, छोड़ो अभी तो रूफटॉप जो अभी आ गया गवर्नमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो भी आगे अच्छा हो जाएगा, पता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा उसको गवर्नमेंट सबको, आगे और भी अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ के ऊपर अगर खर्चा किया पर डे 60 रुपीज़ हो जाएगा तो गरीब उनको नहीं बता जाएगा, प्रॉपर्टी लेवल नहीं बोलेंगे। पर डे 60 मतलब मानते हैं 1800 रुपये। वो ऐसा बोल रहा है जो 5% 1782 मतलब 1800 रुपया, जो 5 to 10% जो गरीब आदमी है उसका हाउस होल्ड में वो लोग यूज कंज्यूम कर रहा है, समझ लीजिए। 5 to 10% जो है गरीब आदमी जो है, सोच रहा था गरीब आदमी, ये लोग ऑलरेडी 1800 रुपये यूज कंज्यूम एक्सपेंस कर रहा है, तो हम उसको गरीब आदमी पॉवर्टी क्यों बोलेंगे, ठीक है। और इसलिए बोल रहा है हमारा जो पॉवर्टी इंडेक्स है 5% नीचे आ गया, 5% नीचे आगे क्यों बोल रहे हैं, जो पर डे 60 रुपीज़ तो 5% के ऊपर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसका मोबाइल है सब कुछ है, ऐसा कर रहे हैं। इसलिए जो कैलकुलेशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है उन्होंने कैलकुलेशन हम हो सकता है 5% के नीचे आ गया, जो बेसिक नीड समझे, बेसिक नीड कैलकुलेशन, बेसिक नीड आपका मोबाइल फ़ोन आपको बेसिक नीड नहीं है, मोबाइल फ़ोन आपको मिल्क है, जो प्रोसेस्ड जो आपका फूड अनाज आपका घर है कि नहीं, अनाज हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब आपका बेसिक नीड है, मिल्क हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, बेसिक नीड है। बेसिक आपको पास है तो आपको पॉवर्टी नहीं, आपको मोबाइल नहीं है, कार नहीं है, नहीं बॉक्सोटा नहीं, नो, ऐसे आपको पॉवर्टी बेसिक नीड के अंदर वो नहीं गाना माना नहीं जाता, ठीक है। आपको पास टेलीविजन ऐसा नहीं है, तो ये सब चीज़ है आपके पास है, इसका मतलब पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आप नहीं है, पॉवर्टी के अंदर आप नहीं बैठे, ऐसा नीति उद्योग बोल रहा है, ठीक है। जो बेस में गवर्नमेंट ऐसे तरीके कैलकुलेशन कर रहा था, जिसका बेस में गवर्नमेंट का जो ऐसे स्कीम दे रहा था, आपको स्कीम है MSP है, गवर्नमेंट को अपना फ्रूट क्रॉप्स नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलते, जो इतना ये कर रहा है, इसके ऊपर हो सकता है आने वाले दिन में इसके ऊपर गवर्नमेंट स्कीम उसी हफ्ते कैलकुलेशन हो, उसी हफ्ते कैलकुलेशन गवर्नमेंट। हमारा कल भी एक आर्टिकल था ना, कल भी एक एडिटोरियल आर्टिकल था, जो हमारा जो ग्रोथ है, हम सोच रहे थे जो वेस्टर्न कंट्री है अपना जो इस तरफ अपना ग्रोथ करते हो, अपना इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, हम गाँव को डेवलप करो, अभी जो ये आर्टिकल भी आ गया गाँव में, बोलते हैं कल आर्टिकल था, हम डिस्कस किया प्राइवेटिज्म जो है हमारा, जो प्राइवेटिज्म में फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ करो, इसका बात था, अभी ये आर्टिकल भी आ गया। हम गांव का आदमी जो सोच रहा था ऐसा नहीं है, गांव भाई लोग वो भी अपना डेवलपमेंट है काफ़ी कर रहे हैं, गांव का टाउन में अभी धीरे धीरे वो लेवल था धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जो शहर का आदमी जो यूज़ कर रहा है, जो पैटर्न है वो भी गाँव का आदमी वो भी यूज़ करना पैटर्न कर दिया। अभी ये आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, पॉवर्टी लेवल जो 5% नीचे आ गया, ठीक है। बेसिक नीड आदमी का पूरा हो रहा है, आदमी के मेडिकल्स जो बेसिक वो आयुष्मान भारत ऑलरेडी मिलना चालू हो गया, उसका लाइट बिजली पानी जो है, बिजली पानी रूफटॉप का मिल चालू हो जाएगा। फूड क्रॉप जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एक्शन मंथली दिया मिला जाता है उसको मिल ही रहा है, और जो है आदमी प्रोसेस फूड को ज़्यादा खर्चा करे, इसका मतलब क्या है, तो आदमी पॉवर्टी लेवल इतना नहीं है, इसका तो क्लियर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में आ गए हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको जो पुराना 2-3 आर्टिकल डिस्कस किया आपको मैटर क्लियर होगा, जो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे थे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने सुना होगा, रेड सी के बारे में। रेड सी क्राइसिस के ऊपर हमने कई चर्चा की थी, आपने काफ़ी स्टडी किया होगा, और मेरा आर्टिकल थ्रू और कई जगह से रेड सी क्राइसिस है। अभी जो है लास्ट ईयर जो G20 हुआ था 2023 में, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। ये क्या था प्रोजेक्ट, तो इंडिया जो मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट था उसमें डायरेक्टली जो यूरोपियन कंट्री में पहुंचने के लिए
इंडिया सोच रहा था पहले जो बाई सी रूट और जो है रेल ट्रांसपोर्ट दोनों यूज़ करेंगे। पहले सी रूट से आपको दुबई चला जाएंगे, दुबई से अरब वगैरह जॉर्डन होकर इसराइल तक चले जाएंगे। ठीक है, हम मैप में देख लेंगे। दुबई पहुंचने के बाद उसको बाई रोड ट्रांसपोर्ट के मन में मतलब रेल के थ्रू सऊदी अरब होके अपने जॉर्डन थ्रू आप इसराइल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी पास होके आपको चला जाएगा जो है यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो ग्रीस और इटली तक पहुंच जाएंगे और फ्रांस तक पहुंच जाएंगे, यूरोप तक पहुंच जाएंगे। इसका तो टारगेट था। अभी मैटर क्या हो रहा है, क्या IMEC एड्रेस द रेड सी क्राइसिस? आज जो हम सोच रहे थे IMEC जो है इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसका क्या क्या इश्यूज उन्होंने अभी बात कर रहे हैं। क्या जो रेड सी क्राइसिस हम सोच रहे हैं वो क्राइसिस को कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि चाइना क्या कहा, चाइना भी ऑल्टरनेट रूट सोच रहा है। जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने कहीं डिस्कस किया था, चाइना भी जो चाइना का रूट देखो, पहले चाइना का रूट ये ओबिया का रेड सी को जाता था। ठीक है, अभी वो भी घूम के जा रहा है। ठीक है, घूम के अभी जा रहे, क्या मतलब जो रेड सी में क्राइसिस चल रहा है, रेड सी भी क्राइसिस, ये दिस इज रेड सी, ये जोन है। अभी क्या कर रहा है इमीडिएट बेस में, जो भी कंटेनर जो है वो अफ्रीका घूम के जा रहा है, ये अफ्रीका घूम के जा रहा है, इधर घूम के जा रहा है, तुम्हें जो 10 to 15 डेज ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके लिए जो चाइना भी ऑल्टरनेट रूट जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो वो डायरेक्ट पहुंचने के लिए वो अपना काम उसके ऊपर ज़्यादा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडिया का जो मेजोरिटी 12% के ऊपर जो है अपना एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट उसका ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो कंटेनर जो रेड सी के अंदर जो है ग्लोबली 12% जो है शिप इधर से ट्रांसफ़र होता है, इसके थ्रू जाता है। और जो ग्लोबली जो है 17,000 शिप ईयरली इधर से क्रॉस होता है। अभी जो है ईमेन, कल हम डिस्कस करते हैं ना, ईमेन, दिस इज ईमेन, ईमेन में होता है ग्रुप जो है होता है जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, उसमें जो है बाब ए मल्टीप जो यहाँ पे जो एक नोजी जगह है, यहाँ पे बाब एल मंडीप जगह है जो सबसे क्लोज जगह है, वहाँ पे ईमेन के कंट्रोल में और सी रूट जो यहाँ से पास होता है। ठीक है, इसके इधर से पास होने के जाए में यहाँ पे वो लोग अटैक करते होते, एक ग्रुप जो यहाँ पे कल भी 2 दिन पहले भी अटैक किया। ठीक है, इसलिए क्या किया उन्होंने, जो आपने सुना होगा US और UK ने और इसको अटैक कर रहा है, ईमेन का होता है ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन ये क्राइसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जो एक पॉइंट को डिटेल डिस्कस करते हैं, जो रेड सी क्राइसिस क्या है। रेड सी क्राइसिस जो है बोले 4 महीने हो गया। अभी इतना इंपॉर्टेंट वाई इंपॉर्टेंट क्या बोले, देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया। यानी 12% जो शिप जो है ग्लोबली इसके अंदर से पास होता है, और मतलब रेड सी के अंदर से पास होता है। जो ए रूट देख रहा हो ना, ए रूट देख रहा हो, दिस रूट, ठीक है, दिस रूट के अंदर पास होता है। ठीक है, अभी वो ग्लोबल रेड सी क्राइसिस, ग्लोबल सप्लाई चेन है डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब हो गया? जो टाइम जो है जिस टाइम के अंदर पहुंचना था, अभी घूम के जाएंगे इमीडिएटली में, जो ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट रोड है वो लोग घूम के जा रहे हैं, उसमें 12 to 15 डेज ज़्यादा टाइम लग रहा है। और क्या हो रहा है, उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। उसलिए क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट का इंक्रीज होकर इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, और दूसरी लेट में पहुंच रहा है तो उसका जो है ग्लोबल सप्लाई चेन जो है जिसमें जितना जल्दी पहुंचना था और 15-20 दिन बाद पहुंच रहा है, उसके लिए क्या होगा, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा। जिस 1 महीने पहुंचता है और 2 महीने बाद 1.5 महीने पहुंच रहा है। ठीक है, इसमें और डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। ये भी एक मेजर क्राइसिस है। तो ये आर्टिकल को और ध्यान में देख लेते हैं। पहले हम मैप पर देखते हैं। ठीक है, मैप को उधर बड़ा करता हूँ। ये अपना दिस इज द रेड सी। ठीक है, हमारा दाबे मालदीव जो कहाँ पे, यहाँ पे एम इस तरह ईमेन है और ये डिजोबोटी यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा शिप में जो कर यहाँ से लेके आप एलियन होके इधर होकर निकल जाते, इजराइल के थ्रू इधर होकर यूरोप की तरफ चला जाता था। अभी जो बात हो रहा है वो जो घूम कर जाए नीचे का आपने देखा होगा। अभी जो है IMEC इंडियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ठीक है, यहाँ एक दिन ध्यान दीजिएगा, ये टिप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे ईरान है। ये जो टिप पॉइंट है, छोटे जगह है, यहाँ पे टिप पॉइंट है, इसको बोलते हैं, इसको जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, हॉर्मुज, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलता है। ये भी जैसे यहाँ पे एक छोटा जगह है, यहाँ पे भी एक छोटा जगह है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये क्या है, ईरान के अंडर में। ठीक है, अभी सोचा जा रहा है, अभी IMEC में क्या करेंगे, अभी जो यहाँ से लेके तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ से देखे दुबई में आएंगे, दुबई में आ गया, बाई सी रूट से आ गया, उसको अनलोड कर देंगे, ट्रक मतलब कंटेनर अनलोड कर देंगे। उसके बाद बाई रेल रूट के थ्रू जो है आप यहाँ पर जॉर्डन होकर पूरा यहाँ पे जाके पहुँच जाएंगे, इसराइल तक पहुँच जाएंगे। इसराइल तक पहुँचने के बाद जो है
वो जाके सी रोड से मेडिटेरियन सी होकर अब ग्रीस में पहुंचना है, काफ़ी जो फ्रांस में इटली वहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये वो टारगेट है। अभी मैटर कहाँ पे हो रहा है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पॉइंट है ये ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में है। अभी ईरान के साथ बाकी इसराइल के रिलेशन सही नहीं है कि इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक कर रहा है, पैलेस्टाइन अटैक करने इसराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी रिलेशन सही नहीं है इसराइल का। अभी हो सकता है, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे सोचता है, हो सकता है ईरान जो है इसका ऊपर इन फ्यूचर इसका ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, जिसके लिए जो ABIMEC है वो भी सक्सेस ना हो, समझिए, ठीक है, मैटर क्लियर है ना, सारी मैटर क्लियर है। जैसे अभी वो सक्सेस करे, हो सकता है बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहा है आप जो है यहाँ पे गुजरात यहाँ से ओमान को यूज़ करो, ओमान के उसको इधर से जाओ, सऊदी अरब रूट से जाओ ओमान को, मतलब ये जो है इसको क्रॉस कर दो, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान का जो ये है उसमें जो है उसको पारसियन गाफ है, पारसियन गाफ, ठीक है, उसमें उसको बाईपास कर दो। लेकिन मैटर ये हो रहा है, हम पहले से इसको सोचा हम दुबई में अनलोड करेंगे, दुबई में जाकर रेल रूट का तो ट्रांसफर काम सोच रहा था, अभी प्रोजेक्ट करना चालू हो गया। अभी ओमान को तो करना, यहाँ पे रोड दोबारा बनाना पड़ेगा, अभी वो वायबल नहीं हो रहा है, दोबारा रेल रोड बनाना पड़ेगा ओमान के लिए और दोबारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, दोबारा वन करना, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिटेल और देख लेते हैं, ग्राफ आप समझ गए ना। वाई रेड सी इज रोज इंपॉर्टेंट, जो डिस्कशन हो गया। देखो यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे जो बात करते हैं घूम के जा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट घूम के जा रहे हैं, यहाँ पे और अफ्रीका घूम के जा रहे हैं, ये रूट इस 8C का रूट उन्होंने बाईपास कर दिया। इन्होंने जो इन्फ्लेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, लॉन्गर जो है टाइम लाइन लग रहा है, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे डिले इन शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में 1 महीने का पहुँचना था, जल्दी पहुँचना था, और टाइम 15-20 दिन बाद शॉर्टेज प्रोडक्ट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया, इसके बाद कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो गया, ये इसके लिए रेड सी टॉपिक है। अभी बोलो व्हाट इज़ IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बात कर रहा था, इंडिया से लेके आप UAE जाएंगे, UAE सी रूट से जाएंगे, सी रेल रूट से जाएंगे आप, हाइफा जो है इसराइल तक पहुँच, इसराइल के बाद वहाँ पे सी रूट में, दोबारा सी रूट में पहुँचने के बाद आगे यूरोप तक पहुँच जाएंगे, यूरोप बाई इंग्लैंड में नॉर्थ अमेरिका पहुँच, इस रूट पर जाएंगे। लेकिन एक अभी क्या बोल रहे हैं, मेजर चैलेंजेस इन वल्नरेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो बात कर स्टेट हॉर्मुज जो है, जो बात करते हैं यहाँ पे दिस स्टेट हॉर्मुज, ये पर्शियन गाफ है, यहाँ पे ओमान है, UAE है। अभी जो बात है ईरान के साथ भी इसराइल का रिलेशन सही नहीं है, आने जन्म दिन के आगे चल के जो है ईरान इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। इसलिए जो स्टेट आपके जो बाकी एक्सपर्ट है क्या बोल रहे हैं, आप जो है ओमान में अनलोड कर दो, सी रे ओमान में अलर्ट करने के बाद इस थ्रू इधर से जाओ। लेकिन ये वायबल नहीं हो रहा है, अभी क्या ऑलरेडी प्रोजेक्ट फाइनलाइज है, इसमें दोबारा रेल रूट बनाना पड़ेगा ओमान के थ्रू, अभी वो वायबल इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोले हाउ कैन IMEC कैन बी वायबल, कैसे वायबल किया जाए, इन्होंने यही बोल रहा है। जो देखो फर्स्ट इंपीरियल जो है, इन्होंने क्या जाननी जो है, पहले जो अगर IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप करेंगे तो उसमें क्या 40% ठीक आपको ट्रांजिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, 30%, ठीक है, आपको जो टाइमिंग बढ़ जाएगा, ट्रांजिट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो देखो आप दुबई में अनलोड करेंगे, ट्रक अनलोड करना, उसके बाद बार बार रेल ट्रक में रेल रूट में जाना, उसमें क्या अलग अलग कंट्री में होकर जाएंगे तो बार बार जो कंप्लाइंस है, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग खर्चा, इसमें जो है और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगी, समझ गए ना, टाइम ही बढ़ जाएगा कि अलग अलग कंट्री में जाएंगे, कंट्री जो कंप्लाइंस है उसको चेकिंग चेक पोस्ट बाकी सारी चेक पोस्ट होते होते टाइमिंग कंज्यूमिंग और भी लग जाएगा। इसलिए बोल रहा है, इसलिए जो है और ध्यान से सोचा जाए, और भी गवर्नमेंट सारी जो प्रोजेक्ट है ध्यान में सोचा जाए इसको और वायबल करने के लिए, ठीक है। सिंगल रोबस्ट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क नीड टू बी प्लेस। अभी क्या इसमें कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अभी प्रोजेक्ट फाइनेंस कौन करेंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस का अभी कोई फाइनेंस नहीं हुआ, इसको प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस चाहिए ना, इतना प्रोजेक्ट है, रेल रूट बनाना पड़ेगा इसमें, अभी फाइनेंस चाहिए, इसमें ये बात कर रहे हैं। लास्टली जो कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीनेशनल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क नीडेड, एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क लीगल सिस्टम चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट होकर जाएंगे। अभी सी रूट में जाने क्या, सी रूट में कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, एक बार सी में जो शिप में लोडिंग कर दो चलते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं, अपना जगह डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब कंट्री के अंदर बाय रोड जाने में कहीं सारी कंप्लाइंस है, कभी लीगल से, कभी चेक पोस्ट है, कहीं चेक पर कहीं सारी मैटर फंस जाता है। इसलिए जो है लीगल फ्रेमवर्क को वायबल करने के लिए, अदरवाइज कंटेनर कई जगह अटक जाएंगे, चेक में कई जगह मतलब पुलिस वालों ने कई जगह अटक कर देंगे, कभी जगह वो जगह अटक जाएगा, डिले हो जाएगी। इसलिए लीगल फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए चाहिए, ठीक है। कि ऑलरेडी चाइना जो बोलो, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो अपना चाइना अपना वर्क कर रहे हैं,
तो चाइना अपना जो बेल्ट एंड रोड जो साइड वो है वो अपना जो यूरोप कंट्री में वो अपना बहुत जल्दी फर्स्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो प्रॉब्लम है चाइना भी जल्दी हो सकता है, जल्दी उतर भी आ जाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल चलते हैं। व्हाई वायर सरोगेसी रूल मॉडिफाइड। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट तो सरोगेसी रूल में जो चेंज किया है, ठीक है, अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बहुत सारी आर्गूमेंट है इसके अंदर। आर्गूमेंट नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, आर्गूमेंट है अभी, और भी रिक्वायरमेंट है अभी। सुप्रीम कोर्ट जो हाई और सॉरी मॉडिफाइड, तो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट में कुछ हमने दिया। अभी क्या यूनियन गवर्नमेंट ने पहले किया था, सरोगेसी एक्ट था लास्ट 2023 में मार्च महीने में गवर्नमेंट में कुछ चेंज अमेंडमेंट किया था। उसमें देखो अभी क्या इंटेंडेंट पेरेंट्स, एक पेरेंट्स है उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो नेचुरल है वो कंसीव नहीं कर पाता वोमेन, इसलिए सरोगेसी चाहिए। अभी गवर्नमेंट का रूल था इसमें जो गैमेट है, मतलब एग और स्पर्म जो है इंटेंडेड पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी को नहीं होना, वो डोनेशन नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर कोई एक सरोगेट मदर है, दिस सरोगेट मदर का जो है उसका जो जेनेटिकली जो बेबी होगा उसका से लिंक नहीं होगा, जो इंटेंडेड कपल है उसी का ही होगा, मतलब इंटेंडेड कपल है उसका स्पर्म और एग यूज होगा, इसमें डोनर का एग यूज नहीं होगा, डोनर का स्पर्म या एग यूज नहीं होगा। ठीक है, पहले था। अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, कोई भी मैरिड कपल हो, ठीक है, मैरिड कपल व मैरिड कपल अथवा डिवोर्स व विडो वुमेन, डिवोर्स विडो वुमेन, इसमें सिंगल वुमेन का बात नहीं कर रहा, सिंगल वुमेन अनमैरिड का बात नहीं चल रहा है, सिंगल वुमेन अनमैरिड का बात नहीं चल रहा है, व डिवोर्स मैन का भी बात नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिए पॉइंट कहाँ पे फंसता रहेगा, अभी का पेंडिंग कहाँ पे हो रहा है। और जो है जो लिविंग रिलेशनशिप, जो मेन वुमेन रिलेशनशिप है, मैरिज भी किया नहीं, वो भी नहीं चलेगा, उसका भी नहीं। ठीक है, होना चाहिए डिवोर्स वुमेन, विडो वुमेन हो सकता है, उसके लिए कर सकते हैं। इसमें क्या है अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने, जो अगर कोई इंडियन कपल हो, सपोज एक मेन अगर कोई स्पर्म उसमें को नहीं कर पाए तो डोनर स्पर्म यूज़ कर सकते आइदर, और अदर मेन स्पर्म डोनेट कर सकते, लेकिन जो वुमेन जो है अपना एग नहीं कर पाते, इसलिए डोनर जो है जो वुमेन है सरोगेट मदर उसका एग जो यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है सपोज वुमेन का, ठीक है, वुमेन का एग यूज़ कर लेते हैं जो पेरेंट है, लेकिन स्पर्म जो है डोनर का चलेगा, स्पर्म डोनर का कोई भी डोनर स्पर्म यूज़ करता है, जो जेस्टेशनल करने के बाद जो है सरोगेट मदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकते, कोई भी एक मतलब बोलने का मतलब है एक जो है पेरेंट का, दोनों पेरेंट में एक का मतलब एक का इंटरनल कपल का होना चाहिए, मतलब आइदर स्पर्म और एक जो कोई भी इंटरनल कपल है उसका होना चाहिए, अदरवाइज एक डोनर का यूज़ कर सकता है, आइदर स्पर्म और एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक केस में अगर डाइवोर्स अगर कोई वुमेन हो व विडो हो, उसके लिए जो उसका स्पर्म तो क्या उसका स्पर्म तो डोनर यूज़ करना पड़े, लेकिन उसका एक जो है खुद का होना चाहिए। इसमें जो अमेंडमेंट रूल्स है उसमें इंक्लूड पर्टिकुलर नहीं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसको डोनर स्पर्म तो यूज़ करना ही करना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका एक जो है खुद का होना चाहिए, बाय विडो और डाइवोर्स वुमेन के लिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ए पॉइंट ये दिस इज अमेंडमेंट। ठीक है, अभी फर्स्ट कह रहा है एज पर क्लॉज, एज पर गवर्नमेंट, एज पर जो सरोगेसी एक्ट है 2021 में, उसमें जो एक्ट जो क्लॉज है, ठीक है, और नीट अमेंडमेंट ए पॉइंट डिस्कस हो गया, ए पॉइंट डिस्कस हो गया। ठीक है, एज पर वुमेन राइट टू पेरेंटहुड, वुमेन राइट टू पेरेंट एज पर सरोगेसी एक्ट जो है क्लॉज नंबर 2R और 4 में वुमेन का जो है वुमेन तो एक राइट टू पेरेंट, उसका मतलब पेरेंट बनने का राइट है ऐसे बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 2023 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें जो वुमेन था, ठीक है, ऐसे कुछ उसका जो है कुछ सिंड्रोम AMR जो सिंड्रोम था, इसके लिए जो उसका जो एक मतलब एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरीज और यूटेरस, उसका कोई मेडिकली अनफिट था, इसके लिए एक डोनेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो सरोगेसी एक्ट 2021 था उसमें क्लॉज नंबर 2R4 में कोई भी आदमी, कोई भी पेरेंट कपल को मतलब पेरेंट मतलब बच्चा लेने का, पेरेंट मतलब पेरेंट बनने का, माँ बाप होने का उसका अधिकार है। लेकिन
ऐसे एक महिला जो है हमारे मेरे पास अगर मेरे पास अधिकार है, मेरे पास राइट है गवर्नमेंट के एज पर एक्ट, लेकिन मेरे पास तो वो जो वुमेन था उसको तो एक जनरेट नहीं कर पाता, इसलिए वुमेन उसका था हमने डोनर एग हम लेंगे डोनर कर, लेकिन उस टाइम जो है गवर्नमेंट का जो क्लॉज था, गवर्नमेंट ने डोनर एक जो सरोगेट मदर है डोनर एग यूज कर पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, डोनर एक सरोगेट मदर का एग यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या जो कपल है उसका मतलब बच्चा नहीं ले पाएंगे, सरोगेट मदर यूज नहीं कर पाएंगे, माँ बाप नहीं बन पाएंगे, पैरेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन एज पर क्लॉज जो सरोगेसी एक्ट जो बता, देखो पॉलिटिक क्या बोले, पॉलिटिकल हम समझे, जो पॉलिटिकल जो बोल रहे एज पर एक्ट सरोगेसी एक्ट 2021 में वो बोले कुछ कोई भी पेरेंट को मतलब पेरेंट होने माँ बाप होने का अधिकार है। लेकिन एक केस में ये जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया वो केस वो बता रहा है ड्यू टू मेडिकल अनफिट, इसमें जो सरोगेट मदर का एक यूज नहीं कर पा रहे इसलिए माँ बाप नहीं हो पाएंगे, दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इसमें सुप्रीम का जजमेंट दिया था, सुप्रीम का जो था नगर थाना बीबी नगर थाना और उज्जवल भोमन ने हाईलाइट किया मैटर को, सेंटर को हाईलाइट किया ये मैटर को देखना चाहिए। ठीक है, ये मैटर को उसको अगर सरोगेट अगर कोई अगर बोल रहा है जो सरोगेसी एक्ट में ऐसा बता रहा है अगर पेरेंट उसको हक है माँ बाप बनने के, लेकिन एक क्लॉज के अंदर ये एक्ट फेल हो रहा है, तो इसके सुप्रीम कोर्ट जो है सेंटर को दिया था, समझ आया ना। इसके बीच में सेंटर ने कुछ ये किया था। एक केस और भी है, देखो इससे डिटेल तो मैं कल पढ़ लिया, डिटेल में भी बात लो, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आज का आर्टिकल में जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं सिंगल मैन एवेल सेम, सिंगल मैन सिंगल जो है वुमेन जो है सॉरी सिंगल वुमेन नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली लास्ट ईयर एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक वुमेन था 44 ईयर्स का जो वुमेन है वो उन्होंने केस किया, उसको बोलते मेरे को एक बच्चा चाहिए, ठीक है शादीशुदा नहीं है अनमैरिड है, लेकिन जो बोल रहा देखो हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 एंड 14 ध्यान दीजिए, आर्टिकल नंबर 21 14 इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आर्टिकल 14 में क्या बोल रहा है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी मतलब हर आदमी इक्वालिटी होना चाहिए। आप डाइवोर्स वुमेन के लिए बोल लो एग्री कर दो, मतलब विडो के लिए वुमेन के लिए, लेकिन जो अनमैरिड वुमेन के लिए उसके लिए नहीं है, तो राइट टू इक्वालिटी नहीं हो रहा है, समझ गया ना। और दूसरे राइट टू लाइफ, हर आदमी का जीने का हक है, हर आदमी का जो बच्चा चाहिए जीने का हक है। मेरे को भी एक कोई वुमेन बोलता है हमको भी एक चाइल्ड चाहिए किंतु मैं अनमैरिड हूँ, उसके लिए जो सॉरी एक डोनर जो है स्पर्म चाहिए बा डोनर सरोगेट मदर का। इस इन दैट केस में एक केस में क्या हुआ था जो वुमेन था उसको एज पर एज उसका एक जो है यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जेनेटिकली उसको बोल रहे हैं जेनेटिकली रिलेट होने के लिए जो उसका ब्रदर है उसका स्पर्म वो यूज करेंगे लेंगे और जो सरोगेट मदर होगा उसका एग यूज कर लेंगे। जेनेटिकली होने क्या उसका ब्रदर का जेनेटिकली जो स्पर्म यूज करेंगे। इस इन दैट केस अभी भी कोई सुरावा नहीं हुआ केस का अपन, क्योंकि अभी भी जो रूल्स बता रहे अनमैरिड वुमेन के लिए एक क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है ऐसा बता रहे, ठीक है। अभी और भी केस है जो लिविंग बात सरोगेसी सिंगल वुमेन लाइविंग सिंगल पर्सन नॉट ऐसे सरोगेसी सिंगल पर्सन अवेलेबल नहीं है। लाइव इन कपल लाइव इन कर रहा है उसके पास मतलब शादीशुदा नहीं हो उसके लिए एक और एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बता। LGBT उसका पर्सन LGBT उसके लिए सरोगेसी एक्ट अलग होंगे, अभी पेंडिंग कई सारे है। लेकिन आप तो आर्टिकल नंबर जो बोला था ना आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी राइट टू लाइफ जो ये आर्टिकल बोल रहा है अभी केस चलेगा, कई केस आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम सेंटर के पास अमेंडमेंट करने के लिए बातचीत किया जाए, ठीक है। लेकिन एक केस अभी भी मैटर क्लियर नहीं, बोलो ना मैं क्लियर कर दिया पॉलिटिकल पॉइंट है बात कर लिया, ठीक है। एक कुछ पॉइंट है बाकी जो आर्टिकल सब कल हम डिस्कस कर लिया हमने, हॉट सरोगेसी क्या है सब कुछ डिस्कस कर लिया, ऑटिस्टिक सरोगेसी कमर्शियल सरोगेसी मैटर डिस्कस कर लिया, जेस्टेशनल सरोगेसी क्या है तो वो भी हम डिस्कस कर लिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वो भी हम डिस्कस कर लिया कल, शॉर्टकमिंग हर जो शॉर्टकमिंग वो भी हम डिस्कस कर लिया पॉइंट को, ठीक है। कल आर्टिकल आप नहीं होगा तो देख लेंगे, तो बार बार डिस्कस करने मतलब नहीं, जो लोग हमने कल देख लिया वो देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल सही लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए और सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए जो मेरे को बहुत चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।